तो दोस्तों अगर आप मुझसे पूछें कि सर हमें एक लाइन में फॉर्मूला बता दीजिए किसी भी एग्जाम में पास होना हो, सिर्फ यूपीएससी ही नहीं दुनिया का कोई भी एग्जाम हो, अगर उसमें सफलता प्राप्त करनी है तो इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है जिसे हमने कहा है LRPS फॉर्मूला। L फॉर लर्निंग, R फॉर रिवीजन, P फॉर प्रैक्टिस, S फॉर सक्सेस। इसका मतलब अगर आपको सक्सेस प्राप्त करनी है तो आपको लर्निंग भी सही से करनी है, रिवीजन भी सही से करनी है और प्रैक्टिस भी सही से करनी है। यदि किसी भी चरण में आप कमजोर होते हैं या आपका कोई भी चरण, किसी भी चरण की तैयारी आपकी कमजोर है तो आपको सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि लर्निंग का भी 33% योगदान है, रिवीजन का भी 33% योगदान है और प्रैक्टिस का भी 33% योगदान है। अगर इसमें से कोई भी पक्ष कमजोर होता है तो आपको जो ये 100% होने वाली जो ये सक्सेस है ये नहीं मिलेगी, क्योंकि बच्चों किसी भी एग्जाम क्लियर करने में दो ही पक्ष होते हैं, या तो 0% या 100%, या तो सिलेक्शन होगा या सिलेक्शन नहीं होगा। आप सोच लीजिए कि हमारी लर्निंग तो सही है, हमारी रिवीजन भी सही है, लेकिन हमने प्रैक्टिस नहीं की, इसका मतलब यहां पर 33% का जो आपका योगदान होना था वो नहीं हुआ, तो 67% में आपको सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि आपको 100% तो पूरा आपने किया ही नहीं। तो इसलिए आपको लर्निंग, रिवीजन और प्रैक्टिस को बराबर रखना है। तो फर्स्ट इंस्टेंस में जो हम पढ़ाई करते हैं, फर्स्ट इंस्टेंस में उसे हम कहते हैं लर्निंग। आप मान लीजिए कि किसी भी किताब को आप पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसे कहानी की तरह पढ़िए और दूसरी बार में उसको समझ के पढ़िए। जब ये काम आपका हो जाए तो आपकी लर्निंग का जो पार्ट है वो पूरा हो गया। उसके बाद आती है रिवीजन। तो बहुत सारे बच्चे अलग अलग तरीके अपनाते हैं, जिसको 5 दिन में रिवीजन करनी है वो 5 दिन में करता है, ये उनकी मेमोरी पावर के अनुसार है। कोई बच्चा कंफर्टेबल शाम को ही रिवीजन करने में है, कोई हफ्ते की रिवीजन वीकेंड में करने के लिए कंफर्टेबल है, तो अपने अपने हिसाब से रिवीजन की जा सकती है। और जब आपकी लर्निंग प्लस रिवीजन आपकी हो जाए तो आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, वो चाहे कोई प्री की एग्जाम हो या कोई मेंस का एग्जाम हो। अगर आपका प्री का एग्जाम है तो बहुत सारे एमसीक्यू 10,000 20,000 एमसीक्यू सॉल्व कीजिए। अगर आपका मेंस का एग्जाम है तो आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी होगी। जो भी चीज आप तैयार करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, उसका एक प्रैक्टिस से आपका एक पिक्टोरियल व्यू क्रिएट हो जाता है। आप सभी ने दृश्यम मूवी देखी होगी। हम जैसा ही एक पिक्टोरियल व्यू क्रिएट करते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एक मेमोरी स्टोर कर लेता है। तो प्रैक्टिस की भी इसीलिए बहुत अच्छी भूमिका है। तो बच्चों ये एक सिंपल फॉर्मूला है, आप लर्निंग कीजिए, उसके बाद रिवीजन कीजिए, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है अगर इन दोनों पार्ट को आपको कंसोलिडेट करना है तो आप प्रैक्टिस कीजिए, तभी आपकी लर्निंग प्लस जो रिवीजन है वो कंसोलिडेट होगी। कहां होगी? प्रैक्टिस में होगी। और ये तीनों ही मल्टीप्लाई होकर आपको दिलाएंगे सक्सेस, जो कि आपको 100% है, क्योंकि सिलेक्शन या तो होता है या नहीं होता है। सिलेक्शन होता है तो 100%, सिलेक्शन नहीं होता है तो 0%। तो बच्चों ये फॉर्मूला आप हमेशा याद रखिए, लर्निंग कीजिए, रिवीजन कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। और इसी प्रकार की अन्य रणनीतियों को जानने के लिए, जैसे कि 4+4 रणनीति हमने आपको बताई थी कि जिन बच्चों के पास 8 महीने हैं वो 4+4 रणनीति अपना सकते हैं, और जो बच्चे किसी जॉब में रहकर तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए हमने 3+3 रणनीति बनाई है, वो भी आप रणनीति देख सकते हैं। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं आज के इस वीडियो को विराम देता हूं। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा एस्पायरेंट तक पहुंचाइए। धन्यवाद।